हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा इस लेक्चर में मैं आपको 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई जुलाई 2022 की सेट परीक्षा जो कि गणित विषय की है उसका हल कराने जा रही हूँ। 20 नंबर का आपका पेपर था, 60 मिनट्स का आपके पास समय था। 1 से 10 तक आपके एक एक अंक के प्रश्न हैं। 2 प्रश्न 11वां और 12वां 2 अंक के हैं और बाकी 3 अंक के हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को शेयर करें। चलिए देखते हैं। ये कहता है 1 से 5 सही उत्तर पर टिक यानी सही का निशान लगाएं। मार्क दिस ऑन द करेक्ट आंसर। पहला प्रश्न है -1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन -1 एंड 2। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब अगर आपने मेरा पहला चैप्टर का लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया हुआ भी है कि 2 नंबरों के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये -1 और ये 2 है, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, इनफाइनाइटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा बहुपद px बराबर है 2x जमा 1 का शून्यक बताएं। ठीक है भाई, थोड़ा मैं इसको और एनलार्ज कर देती हूँ। अब देखें, बहुपद px बराबर है 2x जमा 1 का शून्यक बताएं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है 2x + 1। जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो हमें 2x + 1 का जीरो निकालना है। 2x + 1 को जीरो के इक्वल कर दो। 2x क्या हो जाएगा 0 - 1 यानी -1 और x कितना हो जाएगा -1/2। तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा पार्ट नंबर बी। तीसरे पे आ जाते हैं। यदि 2 पूरक कोण 13:5 के अनुपात में है तो कोण है। If 2 complementary angles are in the ratio 13:5 then the angles are। हमें 2 एंगल बताने हैं जिनका हमें रेशो पता है कितना है 13:5 और हमें साथ में ये भी पता है कि उनका सम कितना है। बताओ, पूरक कोण है ना, तो उनका सम होगा 90 डिग्री। जब 2 एंगल्स का सम 90 हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो जब आपको रेशो गिवन है 13:5 तो आपने एक एंगल लेना है 13x, दूसरा लेना है 5x। ठीक है, और दोनों को जोड़ के किसके इक्वल कर देना है, इसके 90 के इक्वल। 13x + 5x = 90। 18x = 90। x हो जाएगा 90/18। 18 × 5 = 90। x की वैल्यू आ गई 5। अब हमने दोनों एंगल बताने हैं। पहला एंगल है 13x, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 × 5 13 × 5 = 65। और 5 दूसरा एंगल है 5x, दूसरा एंगल है 5x, तो 5 को भी 5 से गुणा कर दो तो दूसरा एंगल हो गया 25 डिग्री। आप वेरीफाई कर सकते हो 65 और 25 का सम 90 है और दोनों को जब हम रेशो में डिवाइड करते हैं तो 13:5 है। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी। चलें आगे चौथे पार्ट पर। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो SAS होता है, SSA भी होता है और RHS। AS से नहीं होता है। ठीक है, 2 एंगल की इक्वालिटी से कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5वां क्वेश्चन देखें भाई। बहुपद वर्गमूल 3 की घात ज्ञात करो। वर्गमूल 3, अब कई बच्चों को ना ये डाउट हो रहा होगा कि हमें ना इसमें 3 की पावर बतानी है। नहीं, वर्गमूल 3 एक बहुपद है। कैसा बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, इसमें कोई x नहीं है तो मैं इसको लिख सकती हूँ वर्गमूल 3 × 1। मैं इसको लिख सकती हूँ वर्गमूल 3 × x⁻0। देखो ना, इसमें कोई भी x नहीं है। किसी भी बहुपद की, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, घात होती है, वो क्या होती है, उसमें आने वाले चर की मैक्सिमम पावर। और इसमें तो कोई चर है ही नहीं, इसमें तो कोई XYZ है ही नहीं। जब XYZ है ही नहीं तो पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पाई एक परिमेय संख्या। पाई इज रैशनल नंबर, जो कि गलत है क्योंकि पाई परिमेय संख्या नहीं होती, पाई अपरिमेय संख्या होती है। किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये आपका 8वीं कक्षा में ही आ जाता है। जब तक किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग
तीसरी से बड़ा नहीं होगा, आप त्रिभुज की रचना ही नहीं कर सकते। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 8, खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। 2 माइनस एक्स की पावर 2 जमा एक्स की 3 में एक्स की 2 का गुणांक क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब भी आपको किसी उसका वेरिएबल का, किसी टर्म का कोफिशिएंट बताना है, ये है देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो मैं क्या बताती हूँ कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो आप एक्स स्क्वायर को कवर करो, ढक लो। इसके आगे जो भी बचे, तो इसके आगे माइनस बचा, लेकिन नंबर कोई नहीं बच रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये 1 है। तो जब हम एक्स स्क्वायर को ढक लेते हैं तो इसके आगे -1 बचता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा -1। और ये 9th है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। भाई समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और तीनों बराबर है तो कितने कितने के हो जाएंगे? 60 डिग्री। इससे आसान पेपर बेटा जी हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मार्क में लास्ट क्वेश्चन है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक रेखा ये है और एक ये है, तो ये जो दोनों कोण हैं आमने सामने के, ये शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कैसे होते हैं? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दोनों शीर्षाभिमुख कोण हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बड़ा ही सरल से 1-1 नंबर के हमारे क्वेश्चन थे। अब जल्दी से 2 मार्क्स के, ये दिख गया होगा ना आपको? बराबर है, दिख गया ना भाई आपको? ये बराबर है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब हमारा ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सरल करो √5 + √7 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई √5 + √7 होल स्क्वायर। यही मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए कर देती हूँ। देखिए यहाँ वैसे तो √a + √b का होल स्क्वायर भी लग सकता था, √a + √b का होल स्क्वायर लग सकता था, लेकिन मैं सिंपल आइडेंटिटी लगा रही हूँ। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 के साथ √5 और साथ में √7। अब ध्यान देना, √5 से स्क्वायर कैंसिल, 5 रह जाएगा। √7 से स्क्वायर कैंसिल, 7 रह जाएगा, जमा 2। और ये दोनों टर्म स्क्वायर के अंडर है, तो ये कितनी हो जाएंगी? 35। ठीक है भाई, कितनी हो जाएंगी? 35। अब जो रैशनल नंबर है उन्हें ऐड कर दो, तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। और ये हो गया +2 √35। और आप इसको यहीं पर स्टॉप कर सकते हो एंड यू आर डन। बहुत ही आसान सा आपका क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:3:4, रेशो का एक क्वेश्चन अभी हमारे पेपर में पहले भी आ चुका है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। तो मान लिया कि जो त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है, ध्यान देना भाई, त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है वो है 2:3:4। तो माना त्रिभुज के कोण, ठीक है, जब भी आपको अनुपात का क्वेश्चन दिया जाए तो अनुपात हटाकर आपने x या y या z को लेना होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में। तो ये हो गया 2x, 3x और 4x। अब ये किसी ट्रायंगल के 3 कोण है भाई, और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180। तो उस कंडीशन को यूज कर लो भाई। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री। 3 और 2 5 और 4 9। तो ये हो गया बेटा 9x = 180 डिग्री। अब इसको पहले सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x हो जाएगा 180 डिग्री, 9 यहाँ से नीचे आ जाएगा, बाय करके x की वैल्यू आ गई 20। जब x 20 आ गया तो इसमें पुट करके आप तीनों एंगल निकाल सकते हो। और फिर सब आपने बताना क्या है? सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा तो 4x मिलेगा, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम 2x 3x को क्यों निकालेंगे? 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना हमने। हम लिखेंगे सबसे बड़ा कोण बराबर है 4x। x कितना है? 20। तो 4 × 20, 20 चौके 80, 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आप वर्बली चेक भी कर सकते हो। 23 × 60 आएगा, 22 × 40। तो आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, 3 मार्क्स में है। ये देखिए, ये क्या था? x³ - ax² जमा 6x जमा घटा a को x घटा a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। हम इसको शेषफल प्रमेय से करते हैं। ठीक है, इस बहुपद को, इस पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया px, x³ - ax² + 6x - a। और दूसरे पॉलिनोमियल को जिससे हमने भाग देना है उसको हमने मान लिया gx।
तो जी एक्स हो गया x माइनस ए, इस जी एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दो, माना जी एक्स बराबर है 0, जी एक्स को 0 रखोगे तो x माइनस ए बराबर है 0, ए राइट में जाएगा तो x की वैल्यू a आ जाएगी। और अब इस वैल्यू को आप पी एक्स में पुट कर दो तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो हमारा शेषफल, क्योंकि इसने ये नहीं कहा भाग करो, इसने कहा शेषफल ज्ञात करो। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं शेषफल प्रमेय से x बराबर है a को पी एक्स में रखने पर, समझ रहे हो, तो यहाँ रख दो p ऑफ a, तो ये हो गया x की जगह। देखो यहाँ ध्यान देना भाई, आप इसको ऐसे ब्लॉक में कर सकते हो ताकि आप यहाँ फोकस्ड रहो। x क्यूब, x के प्लेस पर a रखना है तो a की पावर 3 माइनस, दोनों तरफ ध्यान देना, जहाँ मेरा थंब है वहाँ भी, जहाँ पेन चल रहा है वहाँ भी, माइनस a, और यहाँ x की जगह रखोगे तो a स्क्वेयर प्लस 6a माइनस a, सॉल्व कर दो, ये हो गया a क्यूब, a को a स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे फिर a क्यूब, और 6a में से a माइनस किया तो 5a, a क्यूब प्लस का a क्यूब माइनस का कैंसिल, 5a आ गया। P ऑफ a आपका 5a आ गया। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से आपका जो शेषफल बनता है वो 5a बन जाता है। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। अगर आप कहें तो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एक बार इसको करके दिखा सकती हूँ। ये देखिए, हम बीच में रखते हैं एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस ए को, और हम इसे डिवाइड करते हैं x माइनस ए से। एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब को x से डिवाइड करो एक्स स्क्वेयर, तो मैं यहाँ एक्स स्क्वेयर पे चला रही हूँ। एक्स स्क्वेयर को x से मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वेयर को a से मल्टीप्लाई करो ए एक्स स्क्वेयर आएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, अपोजिट साइन है, ऊपर से इन दोनों टर्म्स को उतार लो, 6x माइनस ए, 6x है, मुझे यहाँ 6 चाहिए तो मैं इस पूरी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इससे किया 6x, इससे किया माइनस 6a, साइन चेंज किया, प्लस माइनस कैंसिल, 6a में से a गया 5a, ये आपका रिमाइंडर आ जाता है। तो दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन बता दिया है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेट क्वेश्चन पेपर। प्रश्न नंबर 14, दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी समानांतर हो सी डी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो वैसे तो हमें पैरेलल की कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही है, ये दो रेखाएं पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा, लेकिन तुम थोड़ा सा ध्यान दो, बिल्कुल भी हमें पैरेलल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण। इसी पेपर में इसका आंसर छुपा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया थी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही बात यहाँ रही, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप छोटी सी बात यहाँ पर लिख देना कि एंगल y कितना है 130 डिग्री, कारण लिख दो यहाँ पर, कारण जरूर लिख देना भाई, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप इस लाइन को L नाम दे सकते हो भाई, L और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब वैसे तो दो बातें आ जाती है अब यहाँ पर, ए बी रेखा सी डी के पैरेलल और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एंगल, ये वाला एक्स और वाई कैसे हो जाएंगे, अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। वाई 130 है तो एक्स भी 130 हो जाएगा, क्योंकि इसने ए बी पैरेलल कहा है ना, ए बी पैरेलल है सी डी के, और इस रेखा को मैंने एल नाम दे दिया। ए बी पैरेलल है सी डी के और एल आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, यानी कि एक तिर्यक रेखा है। तो एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से कोण है, अंतः एकांतर कोण, और वाई हम निकाल चुके कितना 130, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा 130 डिग्री। इससे छोटा क्वेश्चन हो नहीं सकता। इसी को मैं एक तरीके से और बताना चाहूँगी अपने कुछ स्टूडेंट्स को। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये दो एंगल बन रहे हैं, ये 50 है और ये x है, ये 50 है और ये x है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला ईच एंगल 180 का होता है, तो 50 प्लस x कितना हो जाएगा 180 एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से भी आपकी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 130 डिग्री। तो बेटा जी ये छोटा सा आपका सेट का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने सॉल्व कराया। कोई डाउट है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।